साथियों, स्वागत है दोस्तों इस सेशन में। और आज के इस सेशन में बात करेंगे सिक्के वाले क्वेश्चन। जैसे कि आपने बोला था और वैसे ही मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। सिक्के वाले क्वेश्चंस आज के इस सेशन में करने वाले हैं। जितने भी हमारे बीएसटीसी से रिलेवेंट जितने भी सिक्के वाले क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ें। इसके साथ ही फिर से बताना चाहूँगा, 5 दिन की स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो की है तो सफलता निश्चित आप ले सकते हैं। कुछ भाई है जो ज़बरदस्त तैयारी पीछे से कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा आपकी खुद की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चल रही है तो वही रखिए। जो भाई है जो कम टाइम से तैयारी कर रहे हैं और उनको चाहिए सफलता, तो वो मैं मानता हूँ कि 5 दिन की स्ट्रेटजी से वो जहाँ तक है सफलता निश्चित कर सकते हैं बिना खुशी बर्डन की। क्योंकि एक सब्जेक्ट पकड़ के अगर 5 दिन मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं उसमें कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैं आपके लिए क्या क्या करने वाला हूँ वो भी मैं इस सेशन में बता देता हूँ। और आज के इस सेशन में हम सिक्के वाले जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है वो कर लेंगे और एक दो आय वाले क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने पीछे एक दो पेपर उठा के देखा जिसमें आ रहा है कि राम की आय अगर 10,000 है, श्याम की आय 20,000 है, इनके दोनों का अंतर कितना है, अनुपात में कुछ सवाल ऐसे आए जाते हैं। तो उनकी आय वाले एक दो क्वेश्चन इसमें हम देख लेंगे, ठीक है। वो चीज़ आप निश्चिंत रहिए। एडवांस के जितने टॉपिक आते हैं हमारे मैथ से रिलेवेंट भी आते हैं, रीजनिंग से एक्स्ट्रा, वो हम टॉपिक कवर करवा दूंगा मैं एक दो दिन के अंदर अंदर। विश्लेषण वाले क्वेश्चन, मिक्सचर्स वाले आते हैं ना, हाथ मिलाने वाले, उपहार देने वाले, पैर गिनने वाले, या फिर आपके टोकरी में फल रखे हुए, बंदर खंबे पर चढ़ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन भी मिक्सचर्स वाले एक दिन मैं टॉपिक ला के उसमें कवर कर लूँगा, ठीक है। जहाँ तक मैं पूरी कोशिश करूँगा। और कल मैं कैलेंडर का टॉपिक लाने की पूरी कोशिश करूँगा। कैलेंडर शब्द का कमज़ोर लग रहा है मुझे, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि कैलेंडर बहुत सारे मैसेज आए। कैलेंडर इतना डीपली नहीं जाना है, कैलेंडर के नॉर्मल ही सवाल आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ वो बता देता हूँ कि पर डे रोज़ाना सुबह 10 बजे क्या होगी हमारा, एक मिनट, रोज़ाना 10 बजे हमारी है वो 50 रीजनिंग के क्वेश्चन चलेंगे। कितने दिन तक? 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक सुबह के 10 बजे 50 रीजनिंग के क्वेश्चन जो कंबाइंड होंगे, किसी एक पार्ट पर डिपेंड नहीं होंगे। जितने भी रीजनिंग के पार्ट है वो आप देख लेना, जो बीएसटीसी के रिलेवेंट होगा। बीएसटीसी में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी के सभी टॉपिक मिला के 50-50 क्वेश्चन की सीरीजें तैयार कर लिए आज मैंने। आप निश्चिंत रहे, आज के पूरे दिन मैंने उसी में ही आपका पूरा दिया है, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन की 4 सीरीजें मैंने तैयार कर ली है। 4 सीरीजों के अंदर 50-50 क्वेश्चन करके 200 क्वेश्चन 9 तारीख तक मैं वह कवर करवा दूंगा। 10 तारीख को रात को 8 बजे लगभग 200 क्वेश्चन रीजनिंग के लाने वाला हूं। जहां तक मेरी कोशिश 200 की रहेगी, अगर कम ज़्यादा होंगे तो और देखा जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश 200 क्वेश्चंस की रहेगी। उसमें क्या होगा, 8 बजे वाली जहां तक पूरी की पूरी रीजनिंग 10 बजे एकदम निचोड़ कवर कर लेंगे, जहां एक भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़ेंगे रीजनिंग का। जितने भी मैटर आ रहा है मैथ का, कोई भी टॉपिक हो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, या फिर आपके जो कोडिंग रिकॉर्डेंस से रिलेवेंट हो, चाहे आपका पास से रिलेवेंट हो, कोई भी सवाल आपका उसमें नहीं छोड़ा जाएगा। यानी 200 क्वेश्चन तो 9 तारीख तक करवा दूंगा और 100-200 क्वेश्चन है वो 400 क्वेश्चन का मैटर 10 तारीख तक रीजनिंग का यूं तैयार करवा दूंगा। सुबह 10 बजे की क्लास देखनी है, शाम को टॉपिक वाइज होगा। शाम को क्या होगा, अभी कल शाम को 8 बजे मैं कैलेंडर का ले आऊँगा और सुबह 10 बजे 50 क्वेश्चन आपके करवा दूंगा। वो चीज़ आपको देखनी अनिवार्य है, देखनी है। जीके के वीडियो अभी छोड़ दीजिए। जो भाई मेरी स्ट्रेटजी से तैयारी कर रहे हैं, जीके की वीडियो छोड़ दीजिए और रीजनिंग पर टिक जाइए। कब तक? 10 तारीख तक। 10 तारीख को रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, जहाँ तक हम 10 तारीख को शाम को 200 क्वेश्चन करेंगे। 10 तारीख को रात को छोड़ देना पूरा मैटर, और 10 तारीख को सुबह ही 10 बजे तक आपको लग जाना है अदर जीके के सब्जेक्ट पर। फिर क्या होगा, जीके में 50-50 क्वेश्चन के 14 तारीख तक चलाएंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, 200-250 क्वेश्चन वहाँ कवर कर लेंगे। उसके बाद 15 तारीख को शाम को फिर 200 क्वेश्चन की जीके की सीरीज चला दूंगा, उसमें आपका जीके कवर करवा दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हिंदी कवर होगी। हिंदी में भी ऐसे ही टॉपिक 19 तारीख तक चलाएंगे। 20 तारीख को शाम को 200 क्वेश्चन की हिंदी करवा देंगे। शिक्षण अभिक्षमता 25 तारीख को करवा देंगे और 25 तारीख को पूरा का पूरा सेगमेंट तैयार कर देंगे। उस तक का मैटर आज के पूरे दिन में मैंने यही किया है और कुछ मैटर बचा हुआ है वो मैं कल कर लूँगा, ठीक है। कहीं बाहर जाके टाइप करके लाता हूँ PDF बना के, फिर उस चीज़ को मतलब मैटर तैयार करता हूँ, टॉपिक लाता हूँ। जहाँ से ढूंढना होता है क्वेश्चन, मुझे पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखने होते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो फिर मैं ऐसे क्वेश्चन भी नहीं लाता हूँ, ठीक है। अभी ये इस सीरीज में सिक्के वाले क्वेश्चन मैं कवर कर लूंगा। ये थोड़ी सी आपको जानकारी देनी है, आप जरूर मेरे साथ बने रहे, मैं सफलता निश्चित दिलाऊंगा आपको। कमर कस लेनी है, युद्ध अभी शुरू हुआ है, जंग अभी शुरू है। अभी तो मापी है 2 गज जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर, इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। कुछ बहनें मेरी बोल रही थी, माया मीना एक ने कमेंट कर दिया था कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, तो ऐसे हार मानने से जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित होगी, एक दिन आपका भी डंका बजेगा। इसीलिए मेहनत करिए, सफलता निश्चित होगी। अभी शुरू कर
करते हैं सिक्के वाले क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको जुड़े रहना है, 10 बजे सुबह जल्दी से आ जाइएगा, वहाँ 50 क्वेश्चन रीजनिंग के ज़बरदस्त तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। इसके साथ ही थोड़ी सी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपके कमेंट में नहीं देख पाऊँगा आज, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कमेंट में वेस्ट होता है, इसीलिए फटाफट क्वेश्चन करवा दूंगा। कमेंट जो भी होगा आप बाद में वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट कर देना, सभी के कमेंट के जवाब मैं ज़रूर दूंगा, जहां तक पूरी कोशिश करता हूं। फिर भी अगर किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं। इतने ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें चले जाते हैं, तो माफ़ कर देना उस चीज़ को। और जहां तक पूरी कोशिश करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से देख लेना। अभी मैं बताता हूं सिक्के वाले क्वेश्चन के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सिक्के वाले क्वेश्चन सिर्फ 3 टाइप से ही हमारे बीएसटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप सिर्फ नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, जिसमें यह बोला जाता है कि 1 पैसे के इतने सिक्के हैं, कुछ सिक्के हैं, 2 पैसे के कुछ सिक्के हैं, 3 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यहाँ पे पैसे 20 पैसे भी हो सकते हैं, 25 पैसे भी हो सकते हैं, 10 पैसे भी हो सकते हैं, 50 पैसे के भी हो सकते हैं, 1 रुपये के भी हो सकते हैं, 2 रुपये के भी हो सकते हैं, 5 रुपये के भी हो सकते हैं, 10 रुपये के भी हो सकते हैं। सिक्के किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ये पॉइंट क्लियर कर लेना। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 पैसे के ही सिक्के होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर ये देंगे, फिर इसका रेशियो दे देंगे, 1:2:3 जो भी देंगे, रेशियो दे दिया। फिर बोलेंगे टोटल सिक्कों की संख्या, अगर बोल दी कि 200 है तो बोल देंगे कि 1 पैसे से बनने वाले सिक्के, या टोटल रुपए कितने हैं, ये रुपए हैं, तो इस रुपए से बनने वाले टोटल 1 रुपए के 1 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। ये टाइप रहता है हमारा पहला। सेकंड टाइप ये रहता है, सेकंड टाइप मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर हम सेकंड टाइप पे चले तो सेकंड टाइप ये रहता है कि टोटल पैसे दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको 70 रुपये दे दिए, फिर पैसे दे देंगे, यानी 10 पैसे के, 20 पैसे के और 30 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनका रेशियो 1:3:5 है। फिर उनका बताओ कि 70 रुपये के अंदर 10 पैसे से बनने वाले रुपयों कितने रुपए होंगे, 10 पैसे से कितने रुपए बनेंगे उन 70 रुपये के अंदर, ये चीज़ पूछी जाती है। थर्ड स्टेप के अंदर भी इसी टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं दोनों टाइप से घुमा के पूछ ली जाते हैं, 2-3 तरीके से पूछ ली जाते हैं कि 20 पैसे वाले बता दो, 20 पैसे वाले सिक्के बताओ, या 20 पैसे से बनने वाला धन बताओ, ये टाइप होता है। तो तीनों टाइप हम इसमें देखने वाले हैं, सभी महत्वपूर्ण होंगे, बीएसटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें 100% सही करके आएंगे इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, और जहाँ मैं आपको बीएसटीसी 2021 सिक्के वाले क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं। और पहला हमारा क्वेश्चन आपके सामने होगा, जहां आप भी फुल कोशिश करना इस क्वेश्चंस को करने की, ठीक है जी हाँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है सिक्के वाले 2021 बीएसटीसी। क्वेश्चन आपके सामने है, पहला ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है, जहां आपको पूरी कोशिश करनी है करने की कि हम भी इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन है, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कुछ सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 8:2:3 है। यदि थैले में कुल धन, कुल रुपए 24 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। यानी इसके अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कई बार 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ ली जाती है, कई बार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ ली जाती है, कभी 1 रुपये के पैसों की, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या पूछ ली जाती है। यहाँ तीनों प्रकार की पूछिए, मतलब 3 क्वेश्चन इसके अंदर छुपे हुए हैं। सबसे पहला और सबसे फर्स्ट पॉइंट यही इसके अंदर करना है, जो हर सिक्के वाले क्वेश्चन के अंदर लगता है। आपको करना क्या पड़ेगा इसके अंदर, सबसे पहला और सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है। क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, और मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। 25 पैसे के सिक्के हैं, यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के हैं, और यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के। 1 रुपये के सिक्के को आप क्या करेंगे, 100 पैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको आसान लगती है वो लिख लेना, इनका अनुपात लिख लेना। ये तो सिक्के हो गए, कोइन संख्या, कोइन का जो अनुपात है, मतलब कोइन किस टाइप के हैं, टाइप ऑफ कोइन है, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। सिक्कों का अनुपात, यानी सिक्कों का, कोइन का अनुपात दिया हुआ है 8:, फिर देख लेते हैं कौन कौन से, 8:2:3। यहाँ 2 अनुपात है, यहाँ 3 है। यानी कि कोइन की संख्या कितनी है, कोइन की संख्या का अनुपात है, तो कोइन की संख्या ही हो गई 8, 2 और 3 है। अभी यहाँ पे अनुपात को हम किस में बदल देंगे, संख्या में। आप मुझे इतना बता दीजिए, एकदम नॉर्मल सा सवाल यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को एकदम नॉर्मल तरीके से बदल रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, 25-25 पैसे के हम 8 सिक्के करेंगे तो कितने पैसे बन जाएंगे, सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए। आप बोलेंगे सर कि 25-25 पैसे के हम 8 सिक्के करेंगे तो हमारे पास 200 पैसे बन जाएंगे। कितने पैसे बन जाएंगे, 200 पैसे।
या 2 रुपये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 200 पैसे लेते हैं, या 2 रुपये भी आप ले सकते हैं। आप बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, आप बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हो, 100 पैसे होंगे, नॉर्मल सा सवाल है। फिर मैं बोल रहा हूँ 1 रुपये के 3 सिक्के, आप बोलेंगे यार इतना नॉर्मल पूछ रहे हैं, 300 पैसे होंगे। जी एकदम नॉर्मल, 1-1 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो 300 पैसे हो गए। जी हाँ, अभी क्या करना है आपको, टोटल ये कितना है, धन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, धन। इसको हम रेशियो में बदलेंगे। अब आप बोलेंगे कैसे बदलेंगे, मैं बोल रहा हूँ 0 काट दा, और भी 0 काट दा। अभी रेशियो कितना आ गया, 2:1:3 आ गया। क्या आ गया, 2:1:1। 1 मिनट, मैं यहाँ से जो भी मैटर यहाँ लिखा हुआ है उसको हटा देता हूँ। यहाँ हमारे सामने रेशियो आ गया 2:1:3 रेशियो आ गया। टोटल धन कितना था, टोटल धन बता देता हूँ आपको। टोटल धन हमारे सामने 24 रुपये था, 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम धन कितना लिख देते हैं, 24 रुपये। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम धन कितना था हमारे सामने, 24 रुपये। यहाँ पे कितने पैसे, कितने अनुपात आ रहा है टोटल, यहाँ पे हमारा अनुपात आ रहा है 2, 1 और 3, यानी वो को वो वापस आ गया कि 2 रुपये। 25-25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो 2 रुपये होंगे, 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये हो गया, और 100 पैसे के 3 सिक्के हो गए तो 3 रुपये हो गया। बस आपको रेशियो में बदलने के लिए मुझे ये 300 पैसे लेने पड़े कि कई बच्चे मेरे, कई भाई मेरे हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, सॉरी बच्चा बोल दिया यार, कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। करना क्या है यहाँ, अब आपको रेशियो तो निकालना आता है, मैंने कल भी बताया था, नॉर्मल सा है। टोटल ये है, टोटल हमारा धन रेशियो में कितना है, 2 और 1 कितना, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। रेशियो में 3 है, रियल में कितने, 24। अभी आपको पूछे टोटल सिक्कों की संख्या बतानी, अभी आप इसको 6, आप यहाँ पे हम 24 टोटल धन है, और रेशियो में कितना है, रेशियो में हमारे सामने कितना है, 6। तो इस 6 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 4। 1 की वैल्यू 4 है, हमारे सामने 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2 दी हुई है, हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एकदम थोड़ा सा मैं, और यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, 8 रुपये। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको वापस हटा देता हूँ, यहाँ पे हमारी वैल्यू 4 आ चुकी है, ठीक है। इस चीज़ को हम हटा देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, बहुत कम स्पेस है। और यहाँ पे 4 थी वैल्यू, यहाँ से हम अगर 4 से वापस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 रुपये आ गया। यहाँ पे हमारी 3 वैल्यू थी, 3 चौक कितना हो गया, 12 रुपये। अब आपके सामने रुपए की संख्या आ चुकी है। अब मुझे यह बता दीजिए, आप नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एकदम नॉर्मल सा, 25-25 पैसे के 8 रुपये के अंदर कितने संख्या हो सकती है, 25-25 पैसे की 8 रुपये में कितनी संख्या होगी। आप बोलेंगे 1 रुपये के अंदर 4 संख्या होती है, तो 8 चौक 32 संख्या हो जाएगी। 32 संख्या, यहाँ पे 4 रुपये के अंदर 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। आप बोलेंगे 1 रुपये के अंदर 2 होते हैं, 4 रुपये के अंदर हमारे कितने हो जाएंगे, 8 सिक्के हो जाएंगे। और 12 रुपये के अंदर 1-1 रुपये के कितने हो जाएंगे, 12 सिक्के। ये हमारा उत्तर आ गया। 25 पैसे की संख्या 32 हो गई, 50 पैसे की संख्या 8 हो गई, और रुपए की संख्या 12 हो गई। नॉर्मल सा सवाल, एकदम तरीके से समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से देंगे, देखिए 25 पैसे 50 पैसे सिक्के लिखे, यहाँ पे 8 3 और यहाँ पे कितनी थी, 8 2 और 3 वैल्यू लिखी। यहाँ से आपको कुछ नहीं, यहाँ रुपए में भी ले सकते हैं, मैंने इसीलिए ली ताकि आप समझ पाएँ। जो 25 पैसे के 8 रुपये, 8 के अंदर कितने रुपए हो सकते हैं। आप बोलेंगे 2 रुपये, यहाँ 1 रुपये, यहाँ 3 रुपये लिए, सीधा सा अनुपात लिया, 2 रुपये 1 रुपये और 3 रुपये का अनुपात। टोटल 24 रुपये धन था, 6 का भाग दिया, 4 आपका 1 का आंसर आ गया। तो यहाँ पे 2 रुपये 2 थे, लेकिन 1 की वैल्यू 4 थी तो 2 की वैल्यू 8 रुपये आ गई। यहाँ 1 थी तो 4 की वैल्यू 4 आ गई, और 1 की वैल्यू 4 आ गई। और यहाँ पे अगर 3 थी तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ गई। यहाँ 12 रुपये, 4 रुपये और आपके 8 रुपये आ गए। और जैसे ही हम 8 रुपये के अंदर 25 सिक्के को डिवाइड करेंगे तो 32 सिक्के आ जाएंगे। वहाँ 4 रुपये के अंदर हम 50 पैसे के सिक्के को डिवाइड करेंगे तो 8 पैसे सिक्के आ जाएंगे। वहाँ पे 1 रुपये के करेंगे तो 12 सिक्के आ जाएंगे। जी हाँ, एकदम नॉर्मल सा, और शायद मुझे उम्मीद है कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बैग में 10 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:2:4 के अनुपात में। यदि बैग का कुल धन 64 रुपये है तो 20 पैसे से बनने वाला धन है यहाँ पे, ठीक है ना, बनने वाला धन पूछा है। 20 पैसे से बनने वाला धन कितना होगा, उस चीज़ के बारे में पूछा है।
अभी आपको वो सेम टू सेम चीज़ लिखनी है। यहाँ 25 पैसे लिख दिए, यहाँ पे आप 20 पैसे लिख दिए। वो अनुपात यहाँ पे नीचे लिख देना है। अनुपात क्या दिया हुआ हमारे सामने 3:2:4 है, 3:2:4 है। ठीक है, यहाँ आप मुझे इतना बता दीजिए कि 10-10 पैसे के 3 सिक्के लेंगे तो 30 पैसे बन जाएंगे, 25-25 पैसे के 2 सिक्के लेंगे तो हमारे सामने 50 पैसे बन जाएंगे, और 20-20 पैसे के 4 सिक्के लेंगे तो हमारे सामने 80 पैसे बन जाएंगे। और इन टोटल पैसा कितने हो गए 160। लेकिन यहाँ पे हमें कितने रुपए दिए हुए हैं 64 रुपये दिए हुए हैं। कितने रुपए दिए हुए हैं आपके सामने 64 रुपये। 64 रुपये को हम 64 पैसे भी लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं अगर नहीं समझते तो। यहाँ पे 160 से डिवाइड करेंगे क्योंकि रियल में हमारी जो वैल्यू है वो 6400 है, लेकिन रेशियो में 160 है। ओके, और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी हमें पूछा क्या है 20 पैसे से बनने वाला धन। 20 पैसे से बनने वाला धन यहाँ पे कितना है 80 रेशियो में। तो यहाँ पे हम गुणा किससे कर देंगे 80 से, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे सामने होगी। तो अगर हम यहाँ से इसको काट देते हैं कितनी बार चला जाएगा आपके सामने 8 2 बार। तो यहाँ से जो धन बनेगा 20 पैसे से बनने वाला वो बन जाएगा 3200 पैसे। कितने बन जाएगा 20 पैसे से बनने वाला धन 3200 पैसे, क्योंकि 80 को हम 160 से काटेंगे कितनी बार 2 बार गया, 2 को 64 से काटेंगे तो 3200 पैसे बन जाएंगे। और अगर रुपए में पूछा जाता तो हमारे कितने रुपए हो जाएंगे 3200 रुपये। तो 20 पैसे से बनने वाला धन कितना हो गया 32 रुपये हो गया, 32 रुपये। समझ में आ गया होगा। अगर हमसे पूछा जाता 25 पैसे तो यहाँ 50 से गुणा कर देते 80 की जगह, और अगर हमें और थोड़ा सा नीचे पूछा जाता 30 वाले तो 30 से गुणा कर देते और यहाँ से हमारा उत्तर आ जाता। शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। वही ट्रिक लगानी है, वही चीज़ लगाना है। ट्रिक क्या है 10 पैसे 25 पैसे लिखे, अनुपात लिखा, फिर इनके जो बनने वाली सिक्कों की संख्या लिखी, टोटल धन दिया हुआ है उसका उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 10 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:2:3 है। यदि इन्हें मिलाकर कुल धन 75 रुपये होता है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब एक सिंगल वैल्यू पूछी है। उसमें पहला क्वेश्चन में तीनों की वैल्यू पूछी थी, इसमें एक की वैल्यू पूछी है। ठीक है, वो चीज़ वापस लिख देनी है। कौन सी 10 पैसे 25 पैसे 20 पैसे। ठीक है, यहाँ पे आप रेशियो लिख देना 4:2:3 ओके। और अगर आप इनमें देखेंगे वहाँ का वही चीज़ मैं वापस पूछ रहा हूँ। 10-10 पैसे के 4 सिक्के लेंगे तो आप बोलेंगे 40 पैसे होंगे, 25-25 पैसे के लेंगे तो 50 पैसे हो जाएंगे, और 20-20 पैसे के 3 लेंगे तो 60 पैसे हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अभी आप टोटल कितने रुपए हैं 75 रुपये धन दिया हुआ है टोटल। यहाँ पे हमारे सामने कितने पैसे आ गए, आप बोलेंगे 50 और 40 90 और 60 150 ही होते हैं। और वहाँ पे कितने रुपए 75 रुपये हैं, तो यहाँ पे हम 7500 पैसे भी मान सकते हैं। यहाँ में आप देख सकते हैं 75 पैसे हैं, 75 रुपये हैं तो 7500 पैसे भी आप मान सकते हैं। फिर पूछा है किसका, फिर पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे से जो धन बन रहा है वो कितना है 50 पैसे। कितना बन रहा है 50 पैसे। आप काट लीजिए इसको, 0 से 0 गया, ये 3 बार गया, और फिर 3 को 75 से काटिए, कितनी बार जाता है ये 2 बार, और फिर 1 बचा 5, ये 5 बार चला गया, 2500 बार। 25 रुपये हो गए। कितने रुपए 25 रुपये। 25 पैसे के कितने 25 पैसे के 25 रुपये हो गए। तो आप बताइए 25 रुपये के अंदर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आप बता सकते हैं कि 2500 पैसे मान सकते हैं। 25 रुपये हो चाहे 2500 पैसे हो, और 25 पैसे के अगर हम सिक्के बताएंगे तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 100 सिक्के। कितने मिलते हैं 100 सिक्के हमें मिल जाते हैं 25 पैसे के। एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए पहले सिक्कों का जो किस प्रकार के हैं 10 पैसे के 25 पैसे और 20 पैसे के, फिर अनुपात दिया हुआ वो अनुपात हमने लिखा है जो क्वेश्चन में दिया वही, फिर हमने सिक्के निकाल लिए। 40 पैसे बनते हैं, 50 पैसे और 60 पैसे, टोटल रुपए 75 थे, उनको हम 7500 सिक्के मान लिए, 150 का भाग दे दिया और हमें मिल गया कितना 2500 पैसे मिल गए। 2500 पैसे जैसे ही मिले, 2500 पैसे के अंदर 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, हमारे सामने 100 सिक्के हो गए। क्लियर हुआ पॉइंट। एकदम आसानी से आप इस पॉइंट को क्लियर करके इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और मैंने इसको ऐसे ही ले लिया कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। राम और श्याम की आयु, राम व यहाँ पे, ठीक है, राम व श्याम की आय का अनुपात 3:5 है। राम की आय श्याम की आय से 12,000 कम है, तो श्याम की आय बताइए। यहाँ पे रेशियो कितना दिया हुआ है राम और श्याम का। राम का 3 है, श्याम का 5 है। तो मुझे ये बताइए इन रेशियो के अंदर राम की आय श्याम से कितनी कम है, आप बोलेंगे 2। तो रियल में कितनी दी हुई है यहाँ पे 12,000 दी हुई है। कितनी दी हुई है 12,000। और पूछी किसकी है श्याम की, तो श्याम की यहाँ वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ से हमने काटा कितनी बार 6,000 बार गया है। कितनी बार गया है 6,000 बार।
6000 बार गया है, इसको हमने क्योंकि आप बता दीजिए कि 2 को हम 12000 से काटेंगे तो कितनी बार 6000 बार गया, फिर इसको 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। तो आय कितनी आ गई शाम की, शाम की आय आ गई आपकी 30,000, शाम की आय आ गई 30,000। आराम से समझ पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बता देना कि जी हाँ कुछ ना कुछ हमें ज़रूर समझ में आ रहा है। रेशियो लिखा, अंतर लिखा, अंतर कितना था हमारे सामने 2, ठीक है, 2 रुपये का रेशियो था, 2 रुपये का मतलब अंतर था, लेकिन रियल में अंतर कितना था, रियल में अंतर 12,000 रुपये का था। उसको 2 से डिवाइड किया तो उत्तर आया 6,000, 6,000 को हमने 5 यानी शाम की वैल्यू से गुणा किया तो हमारे सामने 30,000 वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे BST में आ ही जाते हैं कभी कभार। क्वेश्चन है, एक थैले में कुछ सिक्के हैं 10 पैसे, वो का वो चीज़ लिख देनी है 20 पैसे। सबसे पहले काम यही करना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी है और धन का अनुपात, जी हाँ ये चीज़ देखिए, जो अनुपात हम निकाल रहे थे वही अनुपात यहाँ दे दिया है। अब आपको सिक्कों की संख्या का कोई अनुपात नहीं दिया, यहाँ पे दिया है धन का अनुपात, धन का अनुपात दिया हुआ है, यानी धन का अनुपात क्या है, टोटल सीधा सा आपको निकाल सकते हैं। 177 सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ 3:5:2 है, वो चीज़ लिखेगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज की है। आप मुझे ये बताइए 10-10 पैसे के 3 रुपए के अंदर कितने सिक्के होंगे, ये 3 रुपए मानने हैं या, तो आप बोलेंगे 10-10 रुपए के 3 रुपए, 10-10 पैसे के 3 रुपए के अंदर तो हमारे 30 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 30 आ गई। अब मुझे बताओ कि 5 रुपए के अंदर 20-20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप बता सकते हैं कितने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने, 25, ठीक है। और 50 पैसे के 2 रुपए के अंदर कितने सिक्के होंगे, आप बोलेंगे 50 पैसे के 2 रुपए के अंदर 4 सिक्के हो जाएंगे। जी हाँ, ये सिक्कों का रेशियो आ गया, यहाँ सिक्कों का रेशियो है 30 पैसे, 30 सिक्के, 25 सिक्के और 4 सिक्के, टोटल सिक्कों का रेशियो, क्योंकि रुपए तो यहाँ दिए हुए, ये धन है यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करनी है, लैंग्वेज देखनी है थोड़ी सी, ठीक है। 3, 5 और 2 का जो रेशियो था, 10-10 पैसे के 3 रुपए के अंदर 30 सिक्के हो गए, और 20 पैसे के आपके 5 रुपए के अंदर 25 सिक्के होंगे, 50 सिक्के, 50 पैसे के 2 रुपए के अंदर कितने, 4 सिक्के होंगे। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है आपके सामने, 177 सिक्के दिए हुए हैं। यहाँ पे वैल्यू आप निकाल दीजिए कितनी आती है, वैल्यू आप बता देंगे तो टोटल 59 आ गई। कितनी आ गई, 59 वैल्यू आ गई, क्योंकि आप जोड़ देंगे 30 और 25 और 4 हो गए, या 29 और 30 कितने हो गए, 59। अभी पूछा है पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे की रेशियो कहाँ पे है, 20 पैसे वाला रेशियो 30 है, तो यहाँ पे हम 30 से गुणा कर देंगे, और जैसे ही हमारे सामने ये एक आपका सामने उत्तर आ जाएगा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। 59 को 5 3 15 और 9 3 27, यानी ये 3 बार चला जाएगा 177, ठीक है, 177 3 बार चला जाएगा, और 3 3 9, यानी 90 सिक्के किसके हो जाएंगे आपके, 10 पैसे वालों की संख्या 90 हो जाएगी। 20 पैसे वालों की पूछिए तो यहाँ हम 25 से गुणा कर देंगे, और ये 3 है, 25 30 75 हो गए, कितने आगे 75, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 75 हो गया। 10 पैसे वाले पूछते तो 90 उत्तर दे देते, और यहाँ पे अगर हमारे सामने ये पूछा जाता कि इसका 50 पैसे वाले, तो 4 से गुणा कर देते, 4 3 12 हो जाते, 12 सिक्के। क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर अलग अलग पूछा है, अलग अलग हमने उत्तर दे दिया है। 20 पैसे वालों की संख्या 75 है, 10 पैसे वालों की 90 है, और आपके 50 पैसे वालों की 12 है। जी हाँ, इस क्वेश्चन से और आप काफ़ी जो भी मैंने पीछे क्वेश्चंस करवाए, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। मुझे आशा है कि इससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देखने को मिली है, और आगे भी मैं इस तरह के टॉपिक्स लाता रहता हूँ। और सुबह 10 बजे की क्लास नहीं चूकनी है। 50 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे जो सब पार्ट से रिलेवेंट होंगे, सब पार्ट से मिलाकर क्वेश्चन किए हुए होंगे, क्योंकि स्पेस बहुत कम रहता है, तो फिर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने में, आप जरूर सेक्रीफाई करेंगे, जरूर मैनेज करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं, कल और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है आपके सामने, और कमर कस लीजिए और 5 दिन की स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।